ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे थे कि आज जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की उसका मुंह तोड़ जवाब सेना ने दिया। जी हां, S-400 ने जो उन्होंने अपने मिसाइलें दागी और ऐसी ऐसी जगह दागने की कोशिश की जहां वास्तव में पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन S-400 ने उसको ध्वस्त कर दिया। उसके उलट जो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत ने पाक का जो HQ-16 जो उनका भी ये डिफेंस सिस्टम है, उस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। मतलब पूरा सिस्टम ही क्लैश कर गया। पाकिस्तान के मंसूबे पूरी तरीके से ढेर हो गए। पाकिस्तान जो चाहता था वो कुछ भी नहीं कर पाया। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम चल रही है। उधर से बाढ़ का पानी भी वहां पर जा रहा है। जी हाँ, अचानक पानी छोड़ दिया, ऐसा कहा जा रहा है पानी छोड़ दिया। भाई पानी तो छोड़ा ही जाएगा, बताकर कोई छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने ऐसी हरकत की है। उस हरकत का जवाब आपको इस बार चारों तरफ से मिलेगा और जवाब मिल भी रहा है। हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद पसबोला जी है, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल विनय कृष्णकांत श्रीवास्तव जी है, हमारे साथ मीना जनेजा जी है, फॉरेन एक्सपर्ट है। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से लगातार हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज जो दिन में जब पाकिस्तान ने S-400 के द्वारा हमारे यहां पर हमला करने की कोशिश की और S-400 ने, जी हां, सुदर्शन 400 ने उसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया और पूरे उनके सिस्टम को ढेर कर दिया। उसके बाद जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, मैमुना जोया, सियालकोट, मरकज तैयबा मुरीद के मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, सरजल तेहरा कला मरकज अहले हदीस बरनाला, मस्कर राहिल शाहिद कोटली और सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, 9 ठिकानों पर तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया। और देखिए उनका जो सिस्टम है, जिसे कहा जाता है पाक का HQ-16, जिसे वो मानता था कि ये इतना बड़ा सिस्टम है कि ये सब कुछ बचा लेगा, आप कुछ भी करते रहो। यहां तक कि उनके पूरे सिस्टम को पता नहीं लगा कि उनका सिस्टम ही कब उड़ा दिया गया। मतलब पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। और अब हम जानेंगे जो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं कि आज जो हुआ और आगे अब जो होने वाला है, क्योंकि इस बार का भारत में, फिर कह रहा हूं, बदला हुआ भारत है, मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान को कहते हैं ना कि घर तक छोड़ के आएंगे भाई, आपके अंदर तक छोड़ के आएंगे। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपके पास आ रहा हूं, विनोद पसबोला जी। विनोद जी, आज देखिए किस किस तरीके की हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई। हमारे यहां पर लगभग 10 से 12 ठिकानों पर कोशिश की गई, उसके अलावा गुरुद्वारे तक पर हमला कर दिया गया। ये पाक की नापाक कोशिशें हैं, क्या कहेंगे आप इसे? और आप S-400 को लेकर क्या कहेंगे? और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे भी आज ध्वस्त कर दिया। हाँ जी, देखिए 22 अप्रैल की जो बहुत ही दुखद घटना, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पोषित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को उनकी हत्या करके उनके परिवारजनों के सामने जो ये दुष्कृत्य किया था, उसका समुचित जवाब पाकिस्तान को देना था। 7 मई को सुबह सुबह भारत की रक्षा सेनाओं ने पूरे सोच समझकर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पल रहे, पोषित हो रहे हैं आतंकवादी अड्डों को, सबसे टॉप में नॉर्थ में कोटली से लेकर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर बहावलपुर तक, इन सभी आतंकवादी के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये भारत का एक बड़ा बैलेंस्ड और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स था अगेंस्ट द टेररिज्म। इसके बाद पाकिस्तान से कुछ रिएक्शन अपेक्षित था। वो अपेक्षित रिएक्शन के रूप में पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री जो एसेट्स हैं उन पर अटैक करने का दुस्साहस किया। बट पाकिस्तान को पता नहीं है कि भारत की रक्षा सेनाएं पूर्ण रूप से सक्षम है पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को ध्वस्त करने के लिए। हमारा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने आज पूरे देश को और पूरे विश्व को बता दिया है कि भारत की रक्षा सेनाएं किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती हैं।
एक तरफ देखिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, उसको खबर ही नहीं लगेगी कि उनके सारे इतने सारे ठिकानों को हमारे जो प्रिसाइज मिसाइल्स एंड बॉम्बिंग सिस्टम थे उन्होंने बर्बाद कर दिया उनकी तरफ से। जब ये हमारा 25 मिनट का ऑपरेशन हुआ, उस 25 मिनट के ऑपरेशन में उनका कोई रिस्पांस नहीं था। काफी देर के बाद उन्होंने ये जो रिस्पांस करने की सोची है तो उस रिस्पांस को भी नकार दिया गया है, और उसके रिटेलिएशन में हमारी जो मिसाइल सिस्टम है उसने उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर के पास में था उसको बर्बाद कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये भारत की रक्षा सेनाओं के शौर्य की एक नई गाथा है। देश को इस पर गर्व होना चाहिए। ये बिल्कुल, और देश को गर्व है, देश को सेना पर गर्व है। देश का 140 जो देश करोड़ की आबादी है देश की, उसको पूरी को गर्व है, क्योंकि सेना, भारतीय सेना वो भी हर जवाब को बड़े अच्छे से देगी और आज दिखा भी दिया है। और आप देखिए कर्नल विनय कृष्ण श्रीवास्तव जी, कृष्णकांत जी माफ कीजिएगा, विनय कृष्णकांत श्रीवास्तव जी, विनय जी अगर आप देखें पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए लड़ना चाहता है, मतलब पाकिस्तान में अगर आतंकवादियों पर कार्रवाई करोगे तो पाकिस्तान की जो सेना है वो अटैक करेगी। ये किस परंपरा को निभा रहा है पाकिस्तान, और क्या दिखाना चाहता है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों के भरोसे भारत से लड़ लेगा? पाकिस्तान चाहता क्या है? आप देखिए पूरा विश्व पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ा है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही, हर जगह जा रहा है कि मुझे मदद दीजिए, मदद दीजिए। लेकिन मदद किसे दी जाए? जो आतंकवादियों को पनाह देता है। मदद किसे दी जाए? जो आतंकवादियों के सहारे हमले कराना चाहता है। और आज भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, दिन में ही जवाब दिया, और अभी आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। आपको क्या लगता है कि सेना अभी और भी जवाब देगी? ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी लगातार जारी रहेगा? देखिए गिरी साहब, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, ये आ, उनको मेरा नतमस्तक है जिन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, क्योंकि 22 तारीख के पहलगाम के अटैक में हमारी कितनी महिलाएं, बहनें, पत्नियां जिनके मांग का सिंदूर मिटा, और उन्होंने बोला कि मोदी को बता देना, और मोदी को बता दिया। हम 15 दिन तक इंतजार करते रहे। जिस दिन पहलगाम में जो हमारे देशवासियों का नरसंहार हुआ, उसी दिन से पाकिस्तान तैयार बैठा था कि हम उनका एयरफोर्स स्टैंड बाई, उनकी आर्मी स्टैंड बाई, उनके रेंजर स्टैंड बाई, कि जैसे अब वो बॉर्डर क्रॉस करके और 2 दिन के अंदर इंडिया के ऊपर कब्जा कर ले। जैसा कि आपने देखा है कि उनकी कहावत थी कि हम सुबह का नाश्ता जयपुर में करेंगे और रात का खाना दिल्ली में करेंगे। तो वो एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। मस्जिदों में वो तालीम की जगह आतंकवादी पालते हैं। उस छिपाव के अंदर सरकार बदलने के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले हम लोग कुछ रिस्पांस नहीं देते थे, शायद जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, लेकिन अब वो दिन नहीं है कि हम इन सब चीजों के ऊपर चुपचाप बैठने वाले हैं। हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारतीय सेना, एक सैनिक होने के नाते मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मेरे सीनियर यहाँ ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। यूनाइटेड नेशंस में भी अगर फोर्सेस की डिमांड की जाती है तो मांग के भारतीय सेना को लिया जाता है। हम पाकिस्तान की तरह से नहीं है कि बेवजह फायरिंग करें, नागरिकों के ऊपर गोले छोड़ें, उनके ऊपर फायर करें। हमारा एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्पांस है। आपने देखा जो हमने उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे जिसमें करीब करीब 250 आतंकवादी को हमने मारा है, उनको नेस्तनाबूद किया है। हमने कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं की, और अभी भी हम उनके लिमिटेड जो रजिस्टर्ड टारगेट्स हैं उन्हीं को ही अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये खेल चल नहीं पाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के साथ वो शायद 48 घंटे से, मैं ज्यादा ही कह रहा हूं, चाहे 24 घंटे के अंदर वो घुटने पे आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल, और जो सेना का रुख लग रहा है इस बार, और जिस तरीके से भारत मतलब एक के बाद एक जवाब दे रहा है, अगर आप इतनी सी हरकत कर रहे हैं तो उसका माकूल जवाब आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि 24 घंटे भी टिक पाए, लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि
वहां पर पाकिस्तान लगता है आज की जो घटना हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा आतंकवादियों की गिरफ्त में है। वहां पर आतंकवादी जो चाहते हैं वो पाकिस्तान से करा लेते हैं, उन्हें आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, मैं क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, मीना जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे, क्योंकि लगातार आप तो पूरी जानकारी रखे हुए हैं, आपको भी दिख रहा है कि एक दो देशों को छोड़ दें, अजरबैजान या तुर्की, इन्हें छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में इस बात का रोष था कि भाई आप आतंकवाद को पनाह देते हैं, आप निर्दोष लोगों को मार देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमें सहयोग भी दिया जाए। तो आपको सहयोग किस लिए दिया जाए? आतंकवादियों को पालने के लिए सहयोग दिया जाए और निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए सहयोग दिया जाए? तो आज जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं और इन बीते दिनों में जो भारत का रुख रहा है, उसे लेकर आपको क्या लगता है? और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अब जो चल रहा है ना, उसे लेकर हर कोई नजर रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें छुपा सकते हैं या हम कुछ चीजें एकदम बचा सकते हैं। हर चीज साफ है, तस्वीर बिल्कुल साफ है, और भारत ने यह भी दिखा दिया कि हर चीज की अब की बार खबर दी जा रही है, प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है, मतलब जो भी चीजें हैं सबके सामने हैं। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय रुख क्या रहेगा और भारत को और जो सहयोग है वो किस किस देशों का और मिल सकता है? उसके अलावा चीन को लेकर आपकी क्या राय है, मीना जी? सबसे पहले चीन से स्टार्ट करते हैं जी। चीन अपनी इंडियन की जो कंज्यूमर मार्केट को है वो उसको नहीं छोड़ सकता, तो चीन भी हमारे साथ है, एक्सेप्ट फॉर तुर्की एंड अजरबैजान। पूरा देश, मोदी जी ने बहुत सालों से, पिछले इतने सालों से वो मेहनत कर रहे थे कि वो सारी कंट्रीज को अपनी साइड में करे, तो जो उनकी जो गुडविल थी इतने सालों से वो अब काम आ रही है। तो सारी की सारी जो दुनिया इस टाइम पे बिल्कुल राइट टाइम पे सपोर्ट हमारे पास है, और जो इससे ज्यादा पावरफुल इंडिया कभी नहीं था और इससे कमजोर पाकिस्तान कभी नहीं था। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम कि हम उनको इतने हद तक उनको गला उनका दबा दें कि आगे हजारों साल तक वो दोबारा सिर न उठा सके। जी मीना जी, और आपको क्या लगता है अभी कि अभी भी जो भारत कर रहा है उससे जो सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मिल रहा है वो लगातार मिलता रहेगा? अमेरिका का रुख स्पष्ट है और रूस ने तो स्पष्ट कहा ही है कि हम साथ हैं। मीना जी? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मोदी जी ने अंदर अंदर सारी बातें पहले पक्की कर रखी हैं, पहले सारी दुनिया का सपोर्ट इकट्ठा करा है, उनको फाइनेंशियली क्रश करा है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करा है, उसके बाद ही इतनी बड़ी हिम्मत करी है कि भाई अब चारों तरफ से उनको खत्म कर देना है, चाहे वो बलोचिस्तान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो, इंडिया की तरफ से हो, फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स पाकिस्तान को पूरा घेर लिया गया है। अच्छा मीना जी, आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वास्तव में एक संदेश दे रहा है कि भारत अब बदला हुआ भारत है? ऑफ कोर्स पहले कभी हमने ऐसा सोचा था कि हम पहले टाइम में तो हम अटैक कभी सोचते ही नहीं थे। चलो हमने पहले बालाकोट किया, बाकी सब करे, लेकिन अब का अटैक देखो, पूरे 15 दिन इन्होंने हर चीज प्रैक्टिस करी है। कराची के पास पोर्ट में, फिर एयर्स वाला, फिर आर्मी वाला, फिर फाइनेंशियल भी, IMF से वो पैसे लेने के लिए भी, देने के लिए वो रोक रहे हैं। सो हर तरह से जो है वो पाकिस्तान का गला जो है वो इस टाइम पे फंसाया हुआ है ताकि वो हिल ना सके। फॉर श्योर विद इन नो टाइम ये वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, और यही बड़ी चीज है कि हर किसी को विश्वास है, और विश्वास क्यों ना हो, भारतीय सेना है ही ऐसी कि उस पर हर किसी को नाज है। और मैं यही कहता ब्रिगेडियर विनोद जी, अगर आप देखें यहाँ पर दो तीन विषय बड़े महत्वपूर्ण है कि आखिर पाकिस्तान आतंकवादियों के हाथों में क्यों खेल रहा है? भाई आखिर आपकी क्या मजबूरी हो गई कि आप अपनी पूरी जनता को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी जान को दांव पर लगा रहे हैं? आखिर क्यों? आप क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि चंद आतंकवादियों के लिए आप भारत जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए आप आगे आ रहे हैं? विनोद जी? हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि 1971 की लड़ाई के बाद जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हार खाई, उसका एक हिस्सा अलग कर दिया गया, तब पाकिस्तान को समझ आ गया था कि कन्वेंशनल वॉर में हम कभी भारत के साथ नहीं जीत सकते हैं। उसने 47, 48, 65 और 71 ये तीन देख लिए थे। उसने कहा हमेशा उसको हार मिली। उसके बाद देश के जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक, और उनके जनरल जियाउल हक, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के अंतर्गत उनका एक जो पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स,
क्योंकि आप उससे जो आपके सामने जो आपका प्रतिद्वंदी है या जिसको आप दुश्मन मानते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि आप उसको हरा नहीं सकते हैं, तो लेकिन उसको छोटे छोटे घाव तो दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड दिस पॉलिसी, और आतंकवाद उन्होंने उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चुना है कि आतंकवाद से हम भारत को धीरे धीरे छोटे छोटे घाव देते रहेंगे। ये घाव देश को पिछले 3 दशक से और 3 से 4 दशक से लगातार मिलते रहे। पंजाब में जो हमारी समस्या थी उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था। जब पंजाब में सिचुएशन इंप्रूव होने लगी तो उन्होंने कश्मीर में ये प्रारंभ कर दिया, और लगातार भारत की रक्षा सेनाओं के जो लोग हैं और सिविलियंस को टारगेट किया गया। ये इस लंबी श्रृंखला है। हमारी पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे 26/11 मुंबई पे अटैक होता है, बहुत बड़ा अटैक था, लेकिन उस समय के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिए गए। उसके बाद पठानकोट हो गया, उड़ी की घटना हो गई और पुलवामा की घटना हो गई। तो उड़ी की घटना के बाद भारत ने एक जवाब दिया था जो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में था। वो एक लिमिटेड रिस्पांस था कि जो उनके लॉन्चिंग पैड हैं टेररिज्म के, उनको डिस्ट्रॉय किया। उससे भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। उसके बाद पुलवामा की घटना हुई तो भारत ने एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में उनका जो हेडक्वार्टर था और उनके जहां ट्रेनिंग सेंटर था आतंकवाद का, उसको डिस्ट्रॉय किया। इससे भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। धारा 370 को एब्रोगेट करने के बाद कश्मीर में, और जो कश्मीर पाकिस्तान का एक नेशनल इश्यू है, उनकी ये जुगलर वेन है, उनको वो उस मसले कश्मीर को लेकर वो हमेशा से ये कहते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते रहे हैं कि ये हमारा है। तो कश्मीर में जब प्रगति की एक बहार चली, सामान्य स्थिति पैदा हो गई, लोग उनकी बिल्कुल विकास होने लगा वहां पर, बहुत अच्छी हो गई। तो कितने टूरिस्ट, बड़ी 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 तो विकास की एक जो धारा कश्मीर के अंदर बह रही थी, और कश्मीर के लोगों को भी जब समझ में आ गया कि हमारा जो भलाई है वो भारत के साथ ही है, और आपने देखा इलेक्शन के दौरान उन्होंने ये दिखा दिया कि हम भारत के साथ हैं, बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें हिस्सा लिया। ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान को विचलित कर रही थी। वो छोटे मोटे अटैक कश्मीर के अंदर वो नहीं कर पाए, लेकिन जम्मू सेक्टर में उन्होंने बहुत सारे अटैक किए। हमारे माता वैष्णो देवी के यात्रियों पे अटैक किया और बहुत सारे ऐसे अटैक किए, लेकिन कश्मीर में बहुत ज़्यादा कोई घटना नहीं कर पाए। अब इसको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखें कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक अपने जो मेंबर पार्लियामेंट्स को उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने एक रेडिकल सोल्जर, एक जो आतंकवादी जनरल के उन्होंने अपना क्लियर कट अपना एक चेहरा दिखाया था। ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, ये जनरल आसिफ मुनीर की ही सोच का एक परिणाम था, और जिस तरह से उन्होंने इतना बीभत्स अटैक जो है, इतना घृणित कार्य, जब आप किसी के परिवारजनों के सामने किसी की हत्या करते हैं तो इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता है, और उसके ऊपर से कहते हैं कि आप जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दीजिए। तो ये एक लिमिट थी, एक सीमा थी, एक रेड लाइन क्रॉस कर दी थी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, और इसको एक समुचित जो जवाब देना आवश्यक था। और जो 7 मई की जो सुबह को जो हुआ है, उससे कुछ, मैं ये नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान का पूरा जो टेररिज्म का नेटवर्क है या उनके जितने भी आतंकवादी उन्होंने पाल रखे हैं वो सारे को हमने ध्वस्त कर दिया है। मुझे लगता नहीं है, अभी बहुत कुछ करना होगा। अभी बिल्कुल बहुत कुछ होना बाकी है, और क्योंकि समय कम है, आतंकवादियों को, विनोद जी समय कम है, आतंकवादियों, हाँ अभी मैं कर्नल कृष्णकांत जी, विनय जी आप मतलब क्योंकि समय भी कम है, आप ये बताइए कि किस तरीके से आप देखें आज पंजाब को मेनली टारगेट करने की कोशिश है, मतलब ज्यादा जगह पंजाब की थी, ऐसा क्यों? पाकिस्तान को क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने आज जो किया वो पंजाब एक तरीके से केंद्र बिंदु में दिखा। पंजाब के अंदर बहुत सारे जो भारतीय सैन्य जो ठिकाने थे उन पर ही कोशिश ज्यादा हुई है।
देखिए, पंजाब का आप सबको पता है कि पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। जी। दूसरा एंगल अगर आप देखें तो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से अपना टेरर नेटवर्क चला करके रखना है। चाहे वो हमास से मिलके करे, चाहे वो खालिस्तानियों से मिलके करें, वो हर एंगल से, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि 2000 कट्स, उनको बस हमारे देश को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने वही इशू करने की कोशिश की। गुरुद्वारे के ऊपर उन्होंने शेलिंग करी, जिससे बेगुनाह लोग मारे गए। तो वो एक पब्लिक, एक आम जनमानस की उसको वो छेड़ना चाहते थे, कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं पंजाब में कोई ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि उनके स्लीपर सेल्स हो गए। ये जो खालिस्तान मूवमेंट को जो रिवाइव करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जो टेरर मॉड्यूल को दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस चीज को भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे देश में ही लोग हैं जो टेररिस्ट के सिंपथाइजर्स हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं। पहलगाम वाले अटैक में बहुत क्लियर है कि अगर अंदर के लोग साथ नहीं देते तो शायद ये हादसा नहीं होता। और नहीं, बिल्कुल। और पाकिस्तान को देखिए, भी हादसा उम्मीद नहीं नहीं होता, थी, लेकिन अब की क्योंकि बार वो एक जवाब पूरा माकूल दिया गया है विनय जी। जी जवाब वो माकूल दिया जा रहा है। पाकिस्तान एक फूल्स पैराडाइज में रह रहा है, और उसने हमें छेड़ के, भारत को छेड़ के अपने लिए आफत खड़ी कर ली है। वो इससे बचने वाला नहीं है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल वो हमारा बचने वाला रिस्पांस नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज है। कैलकुलेटेड होगा। राजकुमार देखिए, विनय जी भी और विनोद जी भी, दोनों लोगों ने बोला है कि बचने वाला नहीं है। इस बार का भारत बदला हुआ है। राजकुमार, कहा जा रहा है कि आज की रात कयामत की रात है। दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल संजय जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे हुई, उसमें विदेश सचिव ने स्पष्ट तौर पे एक फोटो जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, जिस फोटो के बीच में एक आतंकवादी खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ सेना के जवान खड़े हुए हैं। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके के फोटो दिखाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्पष्ट तौर पर कार्रवाई होगी। आज की रात भी कार्रवाई के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और मतलब पाकिस्तान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कयामत समाप्त की करने रात। के बाद वो निश्चित तौर पर कुछ पत्रकारों के सवाल लेने के बाद उन्होंने लास्ट तौर पे कह के गए वो कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल, बहुत तो जल्दी ये फिर जो मिलेंगे। फिर मिलने वाला जो हाँ। इनपुट है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस और मिलेंगे देश नहीं, को। बिल्कुल। और सटीक अब की बार निशाना भारत साध रहा है। मीना जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा कि अब जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कदम होगा? क्या भारत और भी सहयोग की बात कर सकता है कि भाई अभी हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता हो सकती है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि एनएसए जो है, अजय डोभाल साहब, वो लगातार सभी एनएसए के संपर्क में। ऑलरेडी सहयोग सबका ऑलरेडी सहयोग मिला हुआ है। हाँ। तो अभी तो पिक्चर खाली शुरू हुई है, ये बहुत दूर तक जाएगी, पूरा खत्म करके ही रहेंगे। सहयोग पूरा सब ले चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, बिल्कुल। और चलिए, सहयोग सबका है, और इस बार जो है पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये वो अब की बार भारत से जान ले। और भारतीय नारी इस बार सशक्त है और जवाब वो भी दे रही है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान के मंसूबे फेल हो गए हैं, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और आज की जो रात है वो कयामत की रात है पाकिस्तान के लिए, ऐसा सभी कह रहे हैं। क्योंकि आज दिन में भी जवाब दिया गया और आज जवाब और भी दिया जाएगा, और जवाब बड़ा कठोर होगा, जवाब बड़ा कैड़ा होगा। आप सभी ने आज देखा किस तरह पाकिस्तान ने जो है कोशिश की, और उस कोशिश को सुदर्शन 400 ने नाकाम कर दिया। ऐसे ही भारत की सेना को सलाम नहीं किया जाता। भारत की सेना वो सेना है जो हिमालय की तरह अडिग खड़ी रहती है, जो देश की रक्षा करना जानती है और शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।